CBSE result is out. Really? Yes, sudden attack on the 13th of May. Hey guys, welcome to another video of Asha Singh. And guys, here's the most awaited video. I don't know, guys, you are waiting or not, but I was eagerly waiting to make this video before my result. But this time, I am not at all excited or like happy to shoot this video because my result is not per my expectations. Like expectations are काफ़ी different आए हैं and not at all happy, but still मुझे video shoot करनी है क्योंकि I was supposed to meet this video before my result and after result क्योंकि वो मेरी expectations के according नहीं आया है, ऐसा नहीं मैं video shoot नहीं करूँगी. I'm going to tell you कि मेरा क्या रिजल्ट रहा, क्या हुआ और लाइक मैंने बोर्ड्स का ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो डाला था कि मैं क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं. लेट मी टेल यू. एंड गाइज मैं इसे काइंड ऑफ स्टोरी टाइम की तरह बताऊंगी. लाइक मैंने आपको लाइक मेरी जो लास्ट लॉन्ग वीडियो थी उसी में अपन ने लाइक डिस्कस किया था कि सीबीएसई का क्या नाटक चल रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है. एंड मैं कह रही थी रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा, बट दिस टाइम मैं खुद ही रिजल्ट आने पे मेरा रिएक्शन था ख़राब था. एंड मुझे कैसे पता चला रिजल्ट आया एंड व्हाट वाज माय रिएक्शन. लाइक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इंस्टेंटली जब मेरा रिजल्ट आया, बट स्टिल मेरे पास कुछ एक क्लिप है. आई कैन टेल यू कि मेरा हॉनेस्ट रिएक्शन क्या था, बट स्टिल मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया था कि सब कुछ क्या हो. सो मैं एक स्टोरी टाइम की तरह आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो लाइक मेरी स्कूल 11 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है गर्मी की वजह से. एंड लाइक मैं स्कूल से आई एंड लाइक 12 o'clock ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया था. सीबीएसई का ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया एंड वन ऑफ माई फ्रेंड टेक्सटेड मी कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया. एंड व्हेन आई गॉट टू नो इट, लाइक आई वाज लाइक अब ट्वेल्थ का आ गया तो मतलब थोड़ी देर बाद टेंथ का भी आ ही जाएगा. एंड उस टाइम मेरे को लंच करना था एंड आई डिडंट टेल एनीवन कि ऐसा ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है एक्सेप्ट माई ब्रदर. नोबडी नोज़ कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है. एंड लाइक मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था. आई वाज सो नर्वस ऑल द टाइम. फिर 1 बजे के अराउंड आई वाज चेकिंग द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई अगेन एंड अगेन बिकॉज कह रहे थे कि 1 बजे तक टेंथ का भी आ जाएगा, बट फिर टेंथ का नहीं आया रिजल्ट. लाइक 2 o'clock के अराउंड आया था. डैट अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड टेक्सटेड मी कि रिजल्ट आ गया, चेक कर. एंड लाइक मैं इतनी नर्वस थी कि मैं रिजल्ट चेक नहीं कर पाई. इसका मतलब ये नहीं मैंने नहीं करा. आई टोल्ड माई ब्रदर कि आप चेक करो एंड देन टेल मी द कैलकुलेट द परसेंटेज एंड टेल मी. क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी. आई वॉज नॉट सपोज टू सी द मार्क्स. ठीक है. दैन व्हेन ही एडमिट कार्ड से सारी डिटेल्स वगैरह डाली एंड फिल्ड ऑल दोज डिटेल्स एंड देन when वो जो खुल गई वेबसाइट एंड देन हिज रिएक्शन वाज लाइक ही वाज मेकिंग वियर्ड फेसेस एंड आई वाज लाइक क्या हुआ. एंड ही ओपन द कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड ही वाज लाइक गुड. एंड आई वाज लाइक क्या कितना हुआ. एंड देन ही टोल्ड मी हाउ मच परसेंटेज आई गॉट एंड आई वाज सो अनहैप्पी दैट मोमेंट. आई वाज लाइक आ ही नहीं सकती इतनी कम तो मेरी, आ ही नहीं सकती. आई वाज लाइक आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता. ऐसा मजाक मत करो, आप मजाक कर रहे हो ना. आई वाज लाइक दिस, बट ही वाज नॉट जोकिंग एट ऑल. एंड दैट टाइम एक हार्ट ब्रेक हुआ जो मुझे कभी ऐसा था नहीं कि ऐसा हो सकता है. तो देखो मैंने अपना जो हॉनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हो. सो मैंने वैसे तो अपना रिज़ल्ट ऑलरेडी देख लिया था 13 मई को ही, बट स्टिल मैं आज आपके लिए वेबसाइट खोल के आपको रिज़ल्ट मेरा बताने वाली हूँ. सो लेट्स डू इट. ओके, सो लेट्स ओपन द वेबसाइट. तो देखो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले मैंने चेक किया, रिजल्ट नहीं आया था. सो समबडी टोल्ड मी कि उमंग ऐप पे चेक करो एंड और किसी ने बोला कि डिजी लॉक पर चेक करो जो कि सीबीएसई का ही कुछ है. सो लेट्स ओपन डिजी लॉकर एंड फिर से एक बार रिजल्ट देखते हैं. खुल जाए, अरे वेबसाइट नहीं खुल रही. तो वैसे तो मुझे रोल नंबर याद है, सो आई एम गोना फिल इट. टेंथ के लिए करना है, ट्वेल्थ के लिए नहीं. अरे यार ट्वेल्थ का खुल गया. वेट गाइस. सो माई रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. सो देखो सबसे पहले तो मेरे स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं मुझे सब में फुल भेजे हैं. 2020 मतलब सब सब्जेक्ट में मुझे फुल मार्क्स भेजे हैं. प्रैक्टिकल इन एंड लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी. ओके, तो मेरा सबसे पहला बोर्ड एग्ज़ाम था इंग्लिश का. एंड मैंने अपने जेन्युइन हॉनेस्ट शो मैंने रिव्यू दिया था अपना कि मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे. उसमें मैंने बोला था कि मेरे इंग्लिश में 90+ तो आएंगे ही. सो या इंग्लिश में मैं सेटिस्फाइड हूँ. इंग्लिश में मेरे आए हैं 92 मार्क्स आउट ऑफ 100. क्वाइट सेटिस्फाइंग. ओके, मैं अगला जो है वो हिंदी का है.
हिंदी में ना मेरी एक्सपेक्टेशंस, वैसे तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि 90 प्लस आएंगे मेरे हिंदी में, बट उसके बाद में मेरे को लग रहा था कि हिंदी में नहीं आ पाएंगे, बट स्टिल मेरे लिए तो अच्छा ही है। लाइक आई गॉट 90 ऑन 100, सो नाइस अगेन। नेक्स्ट इज लाइक नेक्स्ट इज सोशल साइंस। और सोशल साइंस आपको पता ही, अगर आपको पता है तो मेरा बेस्ट लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिए क्लास 11th में भी। एंड आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट, लेकिन इससे बेटर भी हो सकता था। सो आई गॉट 97 ऑन 100, लाइक इट इज़ अ वेरी नाइस स्कोर। सो आई एम हैप्पी कि मेरे को था कि सोशल साइंस में तो 95 प्लस आ जाएंगे, एंड आ गए। बट 100 भी आ सकते थे, बट नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है, मैं खुश हूँ सोशल साइंस से भी। बट एक्सपेक्टेशंस तो मेरी यहाँ टूट गई। कैसे टूट गई? देखो, स्टोरी टाइम डाला था कि मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम बुरा क्यों गया। तो देखो, मैं आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं शादी में गई थी, आके बीमार हो गई, एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम की सुबह भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एंड उसकी वजह से मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम छूट भी गया, मेरा क्वेश्चन छूट भी गए, मैंने जल्दबाजी में करे, मैं नर्वस हो गई, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेशंस मैथ में 90 प्लस बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक। और मेरी मैथ्स अच्छी भी नहीं है, ठीक है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एंड मेरे को था कि यार 70-80 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100 कि सही है, ठीक है। मैं 70 मार्क्स, लाइक अराउंड 70 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। लाइक ये ठीक थे, मुझे पता था नहीं आएंगे, बट मतलब मेरे को पता था कि इतनी आएंगे, 70 मार्क्स ऑन 100 इन माई मैथमेटिक्स। बट यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस टूटने वाली है। देखो, साइंस में मैंने बोला था, देखो मैंने उस हॉनेस्ट रिव्यू में बोला था कि मैथ्स का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, 70 कुछ आ जाएंगे आउट ऑफ 100, बट मेरे बाकी 4 सब्जेक्ट में 90 प्लस आएंगे। एंड इंग्लिश में आए हैं मेरे, सोशल साइंस में भी आए हैं, एंड हिंदी में भी 90 आया है, तो ठीक है, सेटिस्फाई हो गई मैं। बट साइंस में भी मेरी एक्सपेक्टेशन 90 प्लस थी, एंड 90 प्लस भी नहीं ना, तो 85 या, और लीस्ट बोलो ना, लीस्ट 80 प्लस थी मेरी, लीस्ट सबसे लीस्ट। बट CBSE means something else, like CBSE why? इस साल जिन्हें बोर्ड्स दिया उनके साथ ही ऐसा क्यों करना था? लाइक ये मैं नहीं हूँ, बस ये मैं नहीं कह रही हूँ। लाइक मैंने जिससे पूछा है उन सबके साइंस ने उनका स्कोर बिगाड़ा है। लाइक साइंस में सर पता नहीं कैसे चेकिंग करी है, आई डोंट नो, लेकिन मेरा पेपर जेनुइनली अच्छा गया था और मैं 90 प्लस नहीं तो लीस्ट 85 प्लस एक्सपेक्ट कर रही थी। सो मैं अभी लैपटॉप रखने गई थी। हाँ, तो अब अच्छे से बात करते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ मेरे साइंस में कितने आए हैं। लाइक मैं आपको एग्जैक्टली मार्क्स नहीं बता रही क्योंकि बहुत बेकार है। सो मेरे आउट ऑफ 100 आए हैं 70 प्लस हैं, पर 80 से कम है। 70 प्लस है पर 80 से कम आए हैं, ठीक है, तो आप देख लो उसके बीच में आए हैं। एंड एक ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं सोच ही नहीं सकती थी इतने कम मेरे साइंस में आएंगे। तो देखो, मैं अपना रिएक्शन बता देती हूँ। जब मेरे भैया ने मेरा रिजल्ट खोला है, वो लाइक कैसे मेरी परसेंटेज, लाइक एक अगर मेरे साइंस में अच्छे आते तो बेटर होती। एंड मेरे को था कि मेरी परसेंटेज 85 प्लस तो है ही, 90 टच भी हो सकती है, बट साइंस मेक इट ऑल रॉन्ग। लाइक ठीक है, मैथ्स में मेरे कम थे, बट अगर साइंस में जितने मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतने आ जाते, सो आई विल ऑफकोर्स स्कोर 85 प्लस। बट ऐसा हुआ ही नहीं, एंड मे बी मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि देना, जब तुम कहो कि इतने मार्क्स तो मेरे आ ही नहीं सकते, इतने कम नंबर मेरे नहीं आ सकते। मैं ये कोई घमंड में नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा पेपर जैसा गया था उसके हिसाब से ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते थे ना, तो कैसे आ गए? मैं कह रही हूँ, देखो इंग्लिश में मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरी इतनी होप्स थी। हिंदी में भी मेरे को होप्स नहीं थी, बट मेरा आ गए। एंड सोशल साइंस आई एम हैप्पी, बट 3 मार्क्स से रह गई, नहीं तो 100 आ जाते, बट ठीक है भाई, मेरे को कोई लालच नहीं है, ठीक है, वो तीनों में मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई। बट साइंस साइंस में मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, और मेरे इतने कम मार्क्स आए कैसे? चलो तुम 90 प्लस मत दो, मेरे 80 या 85 प्लस तो श्योर थे। तुमने मुझे 7 की लाइन में नंबर दिए हैं भाई, CBSE वालों। फिर मैंने रिजल्ट देखा, फिर मैंने अपने सारे मतलब और भी फ्रेंड्स को टेक्स्ट किया कि क्या क्या, मतलब सब पूछते ही हैं कितना रिजल्ट आया, क्या आया, मतलब। एंड फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट किया कितना आया, एंड सबके रिजल्ट वगैरह पता चले सब। कुछ लोग सेटिस्फाई थे, कुछ नहीं थे, क्योंकि हर कोई सेटिस्फाई नहीं होता है। रिजल्ट के बाद ना क्या होता है ना, एक एक तो वो बच्चा होता है जिसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए,
ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज आया, वो खुश है, ठीक है, उसके पेरेंट्स खुश है, उसकी फैमिली खुश है, वो ऑफकोर्स खुशी होंगे। एक होता है जिसके कम मार्क्स आए हैं, वो दुखी है। और एक बच्चा कम मार्क्स में होता है जिसके पेरेंट्स को या उसको खुद को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो पास होएगा, और उसको पास हो गया तो उसकी फैमिली वाले सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट एक बच्चा होता है एवरेज, जो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, उसको लग रहा था कि मैंने जो हार्डवर्क किया ना उससे मेरे इतने तो आ ही जाएंगे, बट उसके इतने आ जाते हैं। वो जो 8 की लाइन में बच्चे फंस जाते हैं ना, ये 80+ में, वो बच्चे, वैसे ही मैं हूँ। सो फाइनली आई एम गोइंग टू रिवील माई परसेंटेज। सो आई स्कोर 84%। मुझे बोलते हुए भी इतना वो लग रहा है ना। थिंग इज़ कि बुरा जब लगता है तब अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस तोड़ दो। हाँ, शाम को मेरी मम्मी को पता ही नहीं था मेरा रिजल्ट आ गया, एंड शी गॉट टू नो कि जब मेरे पापा है ना, ही टोल्ड हर कि रिजल्ट आ गया। शी वाज लाइक तुमने बताया ही नहीं मेरे को। मैंने बोला कि पता नहीं, हिम्मत नहीं हुई मेरी। पर एक्सपेक्टिंग कि मेरे 80+ तो आनी थी, 85+ आएंगे। लाइक मेरे फादर को तो 90 टच की लाइक होप्स थी, लाइक। एंड मुझे इतना बुरा लगा ना, लाइक मेरे को। बट बुरा जब लगता है ना, जब कोई तुमसे एक्सपेक्ट करे और तुम फिर वो ना ला पाओ। तो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इतना तो स्कोर कर लूँगी, एंड मैंने नहीं करा। जब मुझे उनसे ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। आई वाज फीलिंग लाइक लाइक फेलियर। आई फेल्ट लाइक आई फेल्ड इन लाइफ बिकॉज ऑफ माई 10th मार्कशीट। कोई पूछ नहीं रहा है 10th की मार्कशीट कहीं फ्यूचर में, लेकिन वो है ना, पता नहीं इतना हाइप कर रखा है। 10th CBSE बोर्ड, 10th बोर्ड है, सो इसको इतना हाइप कर रखा है ना कि कहीं न कहीं सोसाइटी में आपको आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, बोर्ड के मार्क्स के लिए जज किया जाता है। इससे पहले अगर मैंने 9th में, 8th में, 7th में या और किसी क्लास में अच्छा स्कोर भी करा होगा, वो किसी ने नहीं देखा। बट अगर मेरे 10th में जो मार्क्स आए, 12th में जो मार्क्स आए, मैं 11th में भी अगर अच्छा स्कोर कर दूँ, कोई नहीं देख रहा। अगर मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया, 10th में अच्छा स्कोर किया, तो वो देखते हैं। तो वही है सोसाइटी में, जब तुम रिज़ल्ट खोल रहे होते हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार जो मेरे नंबर आएँगे ना, उसके लिए मुझे दुनिया जज करेगी, सोसाइटी मुझे जज करेगी, मेरे घर वाले मुझे कुछ कहेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसे थॉट आते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। हर साल मैं सोचती थी रिज़ल्ट ही तो है, लेकिन अब मुझे पता चला रिज़ल्ट आने पे जो नर्वसनेस होती है ना एज़ अ बोर्ड स्टूडेंट, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। एंड वो मेरे को जब फ़ील हुई ना, आई फेल्ट वेरी सैड। एंड देखो, रिग्रेट होता है, बट एक बात है, जब तूने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी थी यार। मैं कहती हूँ मैंने मैथ्स को छोड़ के सब में मेहनत करी, मैं ये मानती हूँ। मैथ्स में मैंने अपना जो वीकनेस थी उसे नहीं करी थी, ठीक है, बट बाकी में मैंने मेहनत करी थी। सब में मुझे लाइक फल मिला, मुझे मेरे कर्म का फल मिला। बट साइंस में जो हुआ, उसने मेरे परसेंटेज को पूरा गिरा दिया ना। सो वो मुझे बहुत लाइक हर्ट कर गया, एंड मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। एंड अभी कोई 10th क्लास में आया तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए ना, इसलिए 100% कर लो। मैंने भी 100% किया था, बट पता नहीं वेयर आई लैक्ड, बट कहीं ना कहीं मेरे से ही कमी रही होगी। ज़रूरी थोड़ी है कि CBSE की गलती हो, मेरी भी हो सकती है, बट ज़रूरी ये भी नहीं है कि मेरी गलती हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई साइंस चेकिंग। आई थिंक कि मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करूँगी ही। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मेरे 3 सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर आया है। एंड आई, मैं आप लोगों को सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के लिए एडवाइस दे सकती हूँ, बट मैथ्स के लिए तो मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी भी नहीं है। बट मैं साइंस के लिए भी दे सकती हूँ, बट मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो तो आया नहीं। तो मे बी मैं दूँ, लेकिन सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी के लिए तो मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए एडवाइस वीडियो जो भी है वो बनाऊँगी ज़रूर। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं स्वीकार नहीं करती कि मेरे ऐसे कितने आ गए, मैं मतलब क्या हो जाएगा, उससे चेंज थोड़ी हो जाएगी मेरी परसेंटेज। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी मेरी आ ही नहीं सकती थी इतनी, और जो कि नहीं भी आ सकती थी बट आ गई है, तो अगर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी चेंज हो जाएगी, मेरी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तुमने हार्डवर्क किया है, और समटाइम्स, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ किस्मत सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं फेट इज समथिंग। लाइक हार्डवर्क तो सबसे मेन है। हार्डवर्क, कर्म करना इंपॉर्टेंट है, कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात है, जो नहीं कर सकते हो। किस्मत ही मेरी खराब थी, ऐसे मैं नहीं कर रही हूँ, बट डिसअपॉइंटिंग था ये रिजल्ट। लाइक मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट ऐसा हुआ है और मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे नहीं करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, मुझे करना पड़ेगा। एंड आई गॉट रिजल्ट, लाइक मुझे 2 सब्जेक्ट में नहीं मिला, बट स्टिल मुझे 3 सब्जेक्ट में मिला। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट सब। तो गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ। देखो, अब देखो, जो भी जिनका भी अभी रिजल्ट आया 10th का, 12th का, या कोई भी, आप लोग डिसअपॉइंट मत हो। जो हो गया वो हो गया, एंड खुश रहो, एक्सेप्ट
अब एंड वन मोर थिंग, मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आज भी लास्ट वर्किंग डे था स्कूल का एंड कल से मेरे समर वेकेशंस हैं। सो लाइक मैं ट्राई करूँगी मैं प्रोडक्टिव रहूँ, कुछ नई चीज़ें सीखूँ पढ़ाई पे भी, लाइक और मतलब पढ़ाई भी करूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दो छुट्टियाँ तो। एंड मेरे कोई फर्दर प्लान्स नहीं है कहीं घूमने के, तो बट स्टिल अगर होंगे तो आई विल शेयर इट एंड दैट्स इट। यही मेरा रिजल्ट था एंड इफ़ यू गाइस वर इन 10th और 12th, लेट मी नो कि आपके कितना स्कोर किया एंड क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई। ओके एंड ठीक है, अब एक्सपेक्टेशंस का तो क्या है, वो तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट स्टिल माई फ्रेंड्स फाइंड इट कि तेरे रिजल्ट कितना अच्छा है, तू क्यों दुखी है, लाइक देवर लाइक कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कोई इतने ज़्यादा परसेंटेज में कैसे दुखी हो सकता है। एंड आई वाज लाइक ये ज़्यादा थोड़ी होती है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा होगा मैं उन्हें वो कर रही हूँ, वो फील करा रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि अगर किसी के मेरे से कम आए और मैं उससे बोलूँ कि मेरी कम परसेंटेज आई है, तो उन्हें तो ये लगेगा ना कि उनके लिए तो वो ज़्यादा ही है, बट मेरे लिए वो कम है क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पा रही है। सो देखो, किसी के लिए ना पास होना भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और किसी के लिए ना 80+ स्कोर करना भी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये इट्स अबाउट ओपिनियंस एंड इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन अनदर अमेजिंग वीडियो। बाय।